इस टाइम पे रात हो गई है। आई एम स्टिल ऑन द ट्रैक। ये देखें, मैं अभी भी इस ट्रैक पे हूँ, बिल्कुल अंधेरा है, ना जो है पीछे कुछ नज़र आ रहा है और ना आगे। इस टाइम पे जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो ये है चीता। फूल खिले या ना खिले, फूल खिले या ना खिले, सदा बात जरूरी आएगी। फूलों जैसा गाहक मिले या ना मिले, शाम जरूरी आएगी भाई। पूछते हैं जी, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं आया हूँ साउथ कोरिया वाली तरफ से। साउथ कोरिया से ये आए हैं, तो काफ़ी अच्छा मिलाप लग रहा है। एक नेक्स्ट किस्म की डिफरेंट ब्रीड है। थोड़ा सा ये बताएं ये सो व्यूअर्स, पाइपलाइन ट्रैक पे अगर आप वीलॉग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप देख सकते हो घना जंगल है बिहाइंड मी एंड रोमिंग विद सैयद। सो पाइपलाइन ट्रैक पे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ मुझे लगी अदर देन यहाँ की ब्यूटी, खूबसूरती, ट्रैक, उस सब के बाद ये थी कि यहाँ पर वाकई में ट्रीज को वैल्यू किया गया है और सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन माय एग्जिस्टेंस। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रीज की बात कर। जो हाइकिंग को पसंद करते हैं बट कर नहीं सकते, तो उन सब के लिए ये जो ट्रैक है जिसको पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे अच्छी चीज़ बहुत ही खुशगवार मौसम होता है नॉर्मली यहाँ पे। तो मुशपुरी हाइक करनी चाहिए या पाइपलाइन आना चाहिए? मुशपुरी करना चाहिए, एक्सरसाइज ज्यादा हो जाती है, अच्छी एक्सरसाइज है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा, वो ये मुझे ये बताओ, ये ट्रैक अगर आपको अंधेरे के बाद स्टार्ट करना पड़े, मेरे ख्याल में तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा रात को। और आप अकेले हो? अकेले में नहीं कर सकता। आप एक एथलीट हो? बिल्कुल। अच्छा, क्या करते हो? मैं मुश्किलों से भागता हूँ, ठीक है, तो रनिंग उसी में आ जाती है मेरी एथलेटिक है। तो सबसे प्यारा मतलब इसका व्यू बहुत अच्छा है, ऊपर से दोनों तरफ आपको छांव मिलती है दरख्तों का, जो है बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो ये बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और हाइकिंग नहीं है जिस वजह से सिर्फ वॉक किया तो उसका मजा थक भी नहीं रहा। यार आप ये देखिए, लिटरिंग करते हो, इतना खूबसूरत ये ट्रैक है, इतनी प्यारी ये ज़बरदस्त किस्म की नेचुरल स्पॉट है, और आप ये देखो यहाँ पे लिटरिंग करते हो। हालांकि यहाँ पे जगह जगह डस्टबिन अवेलेबल है। आप ये देखें कि यहाँ पे आपको हर किस्म की बेसिक फैसिलिटी दी गई है, बट बहुत ही अफसोसनाक खबर, कुछ जंगली लोग यहाँ पे आए, ये रहा डस्टबिन और ये रहा वो गार्बेज जो इन्होंने यहाँ पे फेंका है। हम कोशिश करेंगे कि इस गार्बेज को यहाँ से रिमूव करेंगे। और देखें, ये इंसानों का काम इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि जो इंसान है वो समझ रखता है, तो मेरे ख्याल से ये किसी जानवर का ही काम है जो कि डस्टबिन के होने के बावजूद सारी लिटरिंग डस्टबिन के करीब फेंकी है। इस नेशनल पार्क में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको डिफरेंट लगी? इसमें अलग अलग किस्म के दरख्त हैं और यहाँ पे पाइपलाइन ट्रैक में हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। साथ साथ अलग अलग बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि किस टाइप के यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, किस टाइप की यहाँ पे बटरफ्लाई वगैरह और भी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे बटरफ्लाइज की बहुत डिफरेंट किस्म की स्पीशीज हैं। कुछ सैंपल्स हमारे साथ हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं पाइपलाइन ट्रैक पे, तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे कि ये देखिए, टॉप पे कुछ हट्स आपको नज़र आएंगे। इसी तरह आप अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर देखते हो तो आपको बहुत ही गहरी खाई देखने को मिलती है, और इसी तरह फिर यहाँ पे सन सेट होने जा रहा है। अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो तकरीबन 3.5 किलोमीटर इसकी सिंपल वॉक है, जो कि छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक आप सब कर सकते हो। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम कि कितने टाइम में आप अपनी ये वॉक कंप्लीट करते हो, तो तकरीबन 40 से 50 मिनट्स आपको लगते हैं इस ट्रैक को कंप्लीट करने में। एंड अदर देन दिस, अगर हम इस ट्रैक की हाइट की बात करें तो तकरीबन 8200 जो है इसकी हाइट है। ये तकरीबन हाई है अबव द सी लेवल, और देखा जाए तो बहुत ही लश ग्रीन सरफेस है। सराउंडिंग में आपको माउंटेन्स, इसी तरह घना जंगल ये देखने को मिलता है। दुनिया के शोर से अगर आप थक गए हो, दुनिया की चालों से अगर आप थक गए हो, और दुनिया के वो धोखे जो वाकई में हर किसी को मिलते हैं,
अगर आप वो धोखे खा खा के थक चुके हो तो आपको मैं ये कहूँगा, पाइपलाइन ट्रैक, डोंगा गली, अयूबिया, एक राउंड लगाओ। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस अभी तक जा रहा है? अच्छा यार, यू आर एंजॉयिंग इट? यस। सो एट द एंड ऑफ द ट्रैक क्या होगा, कुछ आइडिया है? तो संडे होगा। अरे वाह, क्या कह रहे हैं अंकल जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या ये बेटा, फूल खिले या ना खिले, फूल खिले या ना खिले, सदा बात जरूरी आएगी। फूलों जैसा गाहक मिले या ना मिले, शाम जरूरी आएगी भाई। सोने दा वकील माया, सोने दा वकील माया, वो लुका दिया रो नखियां, साडा रो दे दिल माया। जानवरों को कभी भी वो फूड मत दो जो आप खुद खाते हो, बिकॉज दे ग्रो अप इन द जंगल एंड दे नो दैट हाउ टू गेट द फूड। काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स मैंने कवर किए हैं। और ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान में ये जो पाइपलाइन ट्रैक है गली, डोंगा गली अयूबिया में, इसकी क्या ही बात है यार। प्रॉपरली इस ट्रैक को बनाया गया है। अगर हम बात करें तो आप ये देखें, आपको साइड्स पे ये रोप मिलती है जो कि इस चीज़ को जो है सिक्योर कर देती है कि जब आप यहाँ पे ट्रैक कर रहे हो, स्पेशली बच्चों के साथ, तो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। इसी तरह इस ट्रैक पे जगह जगह डस्टबिन्स लगाई गई हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट करती हैं कि वाकई में इस जगह को इस जगह की टेक केयर की जा रही है। सो अगर हम इसके अलावा देखें तो इस ट्रैक में बहुत सी खूबसूरत सीनरीज आपको देखने को मिलती हैं। सुभान अल्लाह, ये देखें जी, एक दरख्त और उसके साथ इतना बड़ा रॉक, और किस तरह से जो है ये दरख्त आलीशान किस्म का, खूबसूरत किस्म का। सुभान अल्लाह, अगर आप अल्लाह को तलाश करना चाहते हो तो आपको जगह जगह, हर जगह अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से ही आइडिया हो जाएगा कि यार अल्लाह क्या है। सो अगर हम ये देखें कि किस हद तक सेफ़ है, तो यार मैं सजेस्ट करूँगा फैमिलीज़ के लिए भी एक बेहतरीन ट्रैक है। इसी तरह आप अपने बुज़ुर्गों को यहाँ ला सकते हो अगर आपने प्रॉपरली नेचर को एंजॉय करना है। सो दिस इज़ द राइट पाथ। बट द थिंग इज़ दैट आप जब भी यहाँ आओ, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो आपको खुद करना चाहिए। अक्टूबर चल रहा है अभी, और नॉर्मली कहा जाता है इस ट्रैक को अगर आपने एंजॉय करना है तो आप समर में आएँ। द रीज़न बिहाइंड दिस, आपकी सराउंडिंग्स में लश ग्रीन आपको ट्रीज़ मिलते हैं, और इसके अलावा क्योंकि एक हाइटेड प्लेस है, यहाँ पे आपको ज़्यादा वो वाला फिलर नहीं आता है जो कि नॉर्मली आपको शहरों में गर्मी देखने को मिलती है। सो व्यूअर्स, पाइपलाइन ट्रैक पे आपको व्लॉगिंग अलाउ नहीं है। आपको इसके लिए या तो इजाज़त लेना पड़ती है या फिर आपको चार्जेस पे करना पड़ते हैं। और अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो 10,000 रुपये दे विल चार्ज यू फॉर व्लॉगिंग। पाइपलाइन ट्रैक है ये, बेसिकली अंग्रेज़ों के दौर में इस ट्रैक को प्रॉपरली ना सिर्फ सेव किया गया, इस ट्रैक की प्रॉपर देखभाल की गई और इसको जो है बहुत ज़्यादा इसकी केयर की गई। और इसी तरह यहाँ पे एक चर्च भी बनाया गया जो कि अंग्रेज़ों के दौर का था, और आई हैव नो आइडिया अब वो चर्च यहाँ पे अवेलेबल है और किस कंडीशन में है या नहीं। सो ये आप लोग सर्च करेंगे और फिर मुझे कमेंट करेंगे। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा मेरे साथ है, पाइपलाइन पे वॉक भी कर रहा है। कैसी हो आप? एंजॉय कर रहे हो? कैसा ट्रैक है? अच्छा। एक सांप एंड ऑफ द ट्रैक, जहाँ पे टनल स्टार्ट होने लगती है उससे कुछ पहले एक सांप कोबरा मिला। और मिला क्या जी, वो बेसिकली एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उन बुज़ुर्ग की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए एक शख्स ने हेल्प की और उस सांप को मार दिया। ऑब्वियसली कुछ ब्लड और इससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से हम दिखा नहीं सकते आपको। और ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि आप फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पे आते हो, आप बुज़ुर्गों के साथ भी यहाँ पे आते हो, सो यू हैव टू बी टेक केयर कि यार देखें आप बेसिकली इन रेप्टाइल्स के घर पे आए हो। ऐसा नहीं है
कि आप जो है अपने ड्राइंग रूम में इंजॉय कर रहे हो। सो हमेशा आपने इन चीज़ों का ज़रा ख्याल ज़्यादा रखना है, स्पेशली आपके साथ अगर बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं। यहाँ पे चीता भी पाया जाता है। आपका चैनल हाँ, मेरे चैनल का नाम है रोमिंग विद सैयद। शाम होते ही यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाता है। सो आप चाहे समर में आए, चाहे ऑटम में या चाहे विंटर में, इस चीज़ का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। सो व्यूअर्स, इस टाइम पे रात हो गई है। आई एम स्टिल ऑन द ट्रैक और आप जो है ये देखें, मैं अभी भी इस ट्रैक पे हूँ। बिल्कुल अंधेरा है, ना जो है पीछे कुछ नज़र आ रहा है और ना आगे। इस टाइम पे जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो ये है चीता, क्योंकि जो चीता है वो इस टाइम पे अपनी जो सेफ जोन है वहाँ से बाहर निकलता है और वो ट्रैक्स और इस तरह की जगहों पे आता है जहाँ से लोग गुजरते हैं और अपनी खुराक की तलाश भी करता है। ये है जी टनल, जो कि आप पाइपलाइन ट्रैक को जब क्रॉस करके आते हो तो आपको देखने को मिलती है। और आप देखें, पहाड़ के नीचे से आप गुजर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो और एक साइड से दूसरी साइड तक जा रहे हो। सो इसकी हाइट जो है मेरे ख्याल से कुछ 5.5 फुट तक होगी और देखा जाए तो सफाई काफ़ी अच्छी है, रबिश नहीं है, सफाई का ख्याल रखा जा रहा है और किया जा रहा है और दिस इज़ अ गुड थिंग। तो अच्छी चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियोस के लिए रोमिंग विद सैयद को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।